यू इज, मैंने आपसे कहा 3 तरह के लोकस होते हैं। अभी जब एक साइड पे मॉड्यूलस लगाओ तो सर्कल बनाते, 2 साइड पे मॉड्यूलस लगाओ तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते। सो केस नंबर 2 इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सही, ओके पहले मैं इसको लिख देता हूं। इफ z minus a is equals to z minus b, then the locus of z is a perpendicular bisector of a and b। सही, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। हमने ओ लेवल से सीखा था, हम रिपीट करेंगे उसको। पहले मुझे बता दो, लिख रहे हो, पहले मुझे बता दो कि ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें ए और बी क्या है। ये सब इजी होता है, बस एग्जाम में बी आ जाता है मेरा। 4 माइनस आई, अभी मैं पीटीएम में बताता हूँ ना क्या सही। सबको ए और बी समझ आए? साइंस एन एक किस तरह एडजस्ट किए? 4 माइनस आई और -5i। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लिख लिया ना अशल? अब मैं इसकी आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके दिखाऊंगा। इक्वेशन निकालने को बोला हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, ड्रॉ द लोकस कर देता हूँ। सही, जो राइट के नहीं कहा होगा। अच्छा, स्केच द लोकस, सही है। तो नीचे वाला पार्ट चलो मैंने कैंसिल कर दिया, मैं भी इक्वेशन ही निकाल रहा। एक्स और वाई कार्टेशियन का मतलब होता है नॉर्मल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। अभी मैं वो नहीं कर रहा हूँ, सही है, वो कभी मैंने देखा भी नहीं पेपर में आया हो। ओके, 4 माइनस आई, 4 माइनस आई यहाँ पे आ गया, और -5i यहाँ पे आ गया। ये ए है, ये बी है। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने कैसे बनाने एग्जाम के अंदर, आपने 2 पॉइंट्स मार्क किए, याद है कैसे बनता था? इस डिस्टेंस का बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होता था ना, तो हम कहते थे कि कंपास को ए पे रखो, एनी डिस्टेंस मोर देन हाफ शुड वर्क। तो आपने अप्रोक्सीमेटली मोर देन हाफ खोलना होता था कंपास को। सही, फिर आप एक यूं आर्क लगाते थे, फिर कंपास को सेम रखना है, उस डिस्टेंस को चेंज नहीं करना। यहाँ पे कंपास को रखना है और यूं करके आर्क लगाना। इन आर्क्स की इंटरसेक्शन से जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना करते हैं। ये आपको बनाना आना चाहिए। ओके, on the exam you will be asked to draw a perpendicular bisector. सही है। Now since I don't have a compass, I'm going to try to draw it approximately. Okay, ये अभी स्क्रीन पे, वो यहाँ पे स्क्रीन जो है ना, नहीं ये स्क्रीन का रेजोल्यूशन वो चेंज हुआ है, मैं तुम यहाँ पे आके देखोगे तो है। सही है, मैंने उसको इसी तरह बनाया है कि वो 45 डिग्रीज बन रहा। ओके, सही। ये जो है अभी शेडिंग नहीं है, अभी तो देखो अब राकिन, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? सही, अब ये तो पता है ना सबको कि मॉड्यूलस का मतलब डिस्टेंस होता है। तो मैं किन 2 डिस्टेंसेस की बात कर रहा हूँ, एक इस पॉइंट से डिस्टेंस की और एक इस पॉइंट से डिस्टेंस की। तो परपेंडिकुलर इक्विडिस्टेंट के लिए ही बनता था। क्या मैं आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं ये वाला पॉइंट चूज करता हूँ तो क्या होगा कि उसका ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस जो होगा वो बराबर होगा। सो दीज आर द पॉसिबल पोजिशंस ऑफ z। सही, दीज आर द पॉसिबल पोजिशंस ऑफ z। z आप यहाँ पे भी चूज कर लें, इट्स गोइंग टू बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ a and b।
therefore it's a perpendicular bisector. Okay, now what if I do this? सॉरी, मैं पहले आपसे कहता हूँ कि इसका पार्ट बी कर लेते हैं. इसका पार्ट बी मैंने ऐड कर दिया, पार्ट ए है. Hence shade the region such that z minus 4i is less than, sorry, less than. अब मैंने आपसे कहा कि hence यानी पिछला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूज करो और मुझे बताओ कि कहाँ पे शेड. सही है, मैं आपको इसको देख के पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताएं इसको कहाँ पे शेड करेंगे. तो मुझे बताओ कहाँ पे शेड करूँ, लाइन के नीचे या लाइन के ऊपर. अध्यान मुझे कह रहे हैं लाइन के ऊपर. क्यों? एक्सेलेंट, सही है. अध्यान ने ये स्पॉट कर लिया कि मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि इस पॉइंट से डिस्टेंस कम रखो और इस पॉइंट से डिस्टेंस ज्यादा रखो. सही है. तो ऑल्दो इनइक्वालिटी नीचे फेस कर रही है, लेकिन रीजन कौन से बात हो रही है? ए की तरफ वाली. सही. तो अध्यान इसको हम लिखते भी कैसे हैं? मैं कहूंगा कि इसका रूल कैसे लिखूंगा मैं कि z minus a is less than z minus b, then the locus of z is the region closer to a than to b. यानी ए की तरफ वाला रीजन शेड होगा, चाहे ए ऊपर हो या चाहे ए नीचे हो. जहां भी ए होगा उसके तरफ वाला रीजन जो होगा वो शेड हो जाएगा. सही है. तो जिस तरफ इनइक्वालिटी पॉइंट कर रही होती है, आप उस तरफ उस पॉइंट पे जाके शेड करेंगे. क्लियर? मेक सेंस? लाइन डॉटेड होगी बिल्कुल. सही है. तो मैं इसको इक्वल्स टू कर देता हूँ. ओके, ऊपर. मेक सेंस? सही. नाउ देयर इज अनदर लोकस